एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड। कौन सा सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो हमारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी लॉ के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहते हैं। ये बहुत ही वेटेज रखता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, नॉट ओनली एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि सारे ही एग्जाम में, चाहे वो हमारा यूजीसी नीट हो, आईबी हो, जुडिशियरी हो, एपी हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो जिसके सिलेबस में टीपीए 1882 है, तो उन सभी एग्जाम में टीपीए से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम टीपीए के इंपोर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इंपोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि काफी ज्यादा सेक्शन होने के कारण हमें सारे सेक्शंस को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है और हम उतने सेक्शंस याद भी नहीं रख पाते, क्योंकि एक पेपर तो है नहीं, कई सारे पेपर के सेक्शन आर्टिकल याद रखने होते हैं। तो आज हम इंपोर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। हमें सिर्फ उसको याद रखना है, उसकी मटेरियल को पढ़ना है। साथ ही नेक्स्ट सीरीज में हम इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीपीए के जो इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है वो बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसका बेनिफिट ले सको। तो चलिए, हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो ये एक्ट नंबर कितना है? ये एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 है। ये एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 है। ये लागू कब हुआ? तो ये 1 जुलाई 1882 को इन्फोर्स हुआ। आगे हमें इसमें देखना क्या है? तो इसमें हमें देखना है कि कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितने सेक्शंस हैं। उन चैप्टर्स के नेम आपको याद रखने होंगे। भले ही आप पूरे सेक्शंस याद ना रखो, लेकिन जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर के नाम आप जरूर याद रखना। टोटल सेक्शन कितने ये याद रखना। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है कई सारे एक्ट में। तो इसमें हम सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट देखेंगे, जो कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड की बातें करता है। ये हमारे किसी भी एक्ट का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड से एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आप जैसे आपका कमेंसमेंट से क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है कि जो टीपीए है कब इन्फोर्स हुआ करके। ये भी साथ ही पूछा जा सकता है इसमें से कि पूरे जो टीपीए है, होल टीपीए एक डेट पे लागू हुआ या डिफरेंट डेट पे लागू हुआ। तो आप इस सब चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को। और एक इससे एक्सटेंड से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि क्या ये जो टीपीए है वो होल इंडिया पे लागू है, या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया के किस पार्ट पे लागू है, किस पे नहीं है। अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे भी कोई ऐसा एरिया है इंडिया का जहाँ ये लागू नहीं होता है, तो आप देख लीजिएगा। एक्सटेंड कमेंसमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपके एक्सटेंड से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। आप नेक्स्ट रिपील ऑफ एक्ट्स को भी देख लेना, सेक्शन 2 को, कि किसको रिपील करता है और किसको सेव करता है। एंड देन आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज तो देखना ही देखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसे डेफिनेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है, तो इसके जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको आप याद रख लीजिएगा। इसमें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को याद रख लेना, फिर इंस्ट्रूमेंट को देख लीजिएगा। अटेस्टेड से क्या तात्पर्य है, कितने साक्ष्य द्वारा अनुप्रमाणित होना से तात्पर्य होता है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप अटैच टू द अर्थ का जो डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा। एक्शनेबल क्लेम एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या है क्या नहीं है, और कुछ खास इसमें नहीं है। एक आप इसमें नोटिस देख लीजिएगा कि नोटिस को कहाँ डिफाइन किया गया है टीपीए में। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये जो नोटिस वर्ड है उसको एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया है सेक्शंस में। तो इसी नोटिस से आपका क्वेश्चन जरूर रहता है कि नोटिस टीपीए के किस सेक्शन में डिफाइन है, तो सेक्शन 3 में ही डिफाइन है। तो आप इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट और पार्टीज। देखिए, इसमें हमारा सेक्शन 5 से लेकर 53A तक सेक्शन, और इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। 2 पार्ट्स में किस तरीके से बांटा गया है? तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसमें दे रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, बट जो हमारा पार्ट सेकेंड है वो सिर्फ बात करता है किसके ट्रांसफर का? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में कि किस किस सेक्शंस को हमें कवर करना है।
टीपी का चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो ओवरऑल सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें मोस्टली सेक्शंस को कवर करने होंगे यहाँ पे। तो आपको सेक्शन 5 कवर करने हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जहाँ डेफिनेशन दिया गया है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 5 आप देख लीजिएगा। सेक्शन 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट मे बी ट्रांसफर। यहाँ पे उसका निगेटिव डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ है व्हाट मे बी ट्रांसफर। जब हम इसके अंदर पढ़ते हैं सेक्शन 6 में 10 चीजों के बारे में दिया गया है, जिसके अलावा उस चीज को, वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा हम हर चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं सिवाय उसके, सिवाय वर्ड यूज किया गया है। तो आप इस चीज पे फोकस करना। तो आप सेक्शन 6 कवर कर लेना। फिर आपका सेक्शन 7 आता है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन ट्रांसफर कर सकता है, कौन सक्षम व्यक्ति होता है ट्रांसफर करने के लिए। तो आप ये देख लेना। उसमें जो एज एंड साउंड, उसमें एज के बारे में है, साउंड माइंड के बारे में है, तो इसको आप कवर कर लेना। फिर आप ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर देख लेना सेक्शन 8 को। और देन आपको सेक्शन 9 भी देख लेना कि ऑरल ट्रांसफर। ऑरल ट्रांसफर से जैसे कि आपको कुछ वर्ड दे दिया रहेगा और फिर पूछेगा क्या ऑरल ट्रांसफर हो सकता है इसका, तो आप ऑरल ट्रांसफर को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेक्शन 10 देख लेना। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें, इसमें केस लॉ भी है एक, मोहम्मद रजा वर्सेज अब्बास वाद। आप सेक्शन 11 देख लेना, रिस्ट्रिक्शन रेपोगनेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है, ये जो हमारा सेक्शन 11 है उसमें एक केस है टलबर्ग से मॉक्से का केस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, उसको भी देख लीजिएगा। और ये जो श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन है सेक्शन 11, यह तब लागू होता है जब संपत्ति में अंतरित हित अत्यांतिक हो, यानी कि एब्सोल्यूट हो। तो सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आप यहाँ पे सेक्शन 12 देख लेना, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल और ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्ट एलिगेशन। सेक्शन 12 भी देख लेना, दिवाले या प्रतीत अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसाय बनाने वाली शर्तें। तो आप 12 देख लेना। ये पट्टों के प्रति प्रयोज्यता नहीं होगा, ये पट्टे पे लागू नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आप देख लेना यहाँ पे सेक्शन 13 जो ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन के बारे में बात करता है, ये बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है। और उसके बाद सेक्शन 14 देख लेना, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, वो सेक्शन 18 का एक्सेप्शन है। उसके बाद आप देख लेना, उसके बाद आप सेक्शन 17 देख लेना, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है किस सेक्शंस को, उसके बाद हमें सेक्शंस कवर करने हैं। उसके बाद हमें 19 को देखना है वेस्टेड इंटरेस्ट, देन हमें 21 को देखना है कंटिजेंट इंटरेस्ट। इसमें हमको कवर करना है सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर, देन हमें सेक्शन 26 कवर करना है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की बात की जाती है। देन हमें देखना है इसमें सेक्शन 27 भी देखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन की बातें की जाती है। ये तब होती है जब एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण, ऐसे अंतरण के साथ जो प्रायर ट्रांसफर के फेल्योर हो जाने पर, फेल हो जाने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है, ये इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 25 26, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट आ जाना है किस सेक्शन पे, इसके बाद हमें डायरेक्ट सेक्शन 35 को कवर करना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। उसके बाद हमें आना है, उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आ जाता है ये पोस्टमेंट वाला सेक्शन, सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार अगर 36 देख लेना जिसमें प्रभाजन का सिद्धांत भी है, तो आप एक 36 भी देख सकते हो। और उसके बाद आप आ जाओ डायरेक्ट पार्ट बी पे, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने जो ऊपर देखा पार्ट ए, वो हमारा क्या था, वो हमारा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को कवर करता था, जो कि सेक्शन 5 से लेकर कहाँ तक था, 37 तक था। और अब हमें जो पार्ट बी देखना है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कवर करना है 38 से 53A तक। तो चलिए देखते हैं पार्ट बी में कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें सेक्शन 38 देख लेना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लेना, इससे क्वेश्चन एक दो बार बनाए गए हैं, तो आप 38 को देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख लेना सेक्शन हमारा 41। उसके बाद हमें 41 देखना है, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, दृश्यमान स्वामी द्वारा जो अंतरण है, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के नाम से भी जानते हैं, तो हमें 41 कवर करना है। उसके बाद हमें जो कवर करना है वो हमारा सेक्शन 43 है।
ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग इन द एस्टॉपल बाय ग्रांट या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के नाम से जानते हैं। तो हमें सेक्शन 43 कवर करना है। उसके बाद जो हमें कवर करना है, एक सेक्शन 48 भी आप देख लेना, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर, इसको हम कवर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके बाद हमें जो देखना है, इस साइड हमें 52, 53, 53A तीनों ही सेक्शंस को कवर करना है। 52 हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। दिस सेक्शन एड्रेस द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन पेंडिंग लिटिगेशन। एंड देन हमें सेक्शन 53 को भी कवर करना है, जो कि हमारा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में बात करता है कि विद द एंड, ये जो ट्रांसफर होता है ये विथ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। तो हमें सेक्शन 53 कवर करना है। एंड उसके बाद हमें सेक्शन 53A जो हमारा पार्ट परफॉर्मेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, ये वहां लागू होता है जहां वेयर रिटन अग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स इफ देयर इज अ पार्ट परफॉर्मेंस। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, अब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सेक्शन 54, 55, 56, 57 है। बस इतना ही 4 सेक्शन हमारा चैप्टर थर्ड में कवर होता है, जिसमें हमें सेक्शन 54 कवर करने, 55 कवर करने, 56 सेल में हमें सेल डिफाइन है, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी को हम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है नहीं है उसके बारे में है, सेल हाउ मेड के बारे में कि कैसे सेल किया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में दिया गया है आपको, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर के बारे में दिया गया 55, मार्च सेलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर के बारे में आपको 56 में बताया गया है। तब इन सब सेक्शंस को कवर कर लेना। एंड देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 4, जहां हम मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन हमारा 58 से लेकर, देखो चैप्टर थर्ड में हमारा सिर्फ 4 सेक्शंस थे, 54, 55, 56, 57, मात्र 4 सेक्शन थे, जिसमें से हमें 3 सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, ऊपर के 54, 55, 56। अब हमारा चैप्टर 4 जो है वो 58 से लेकर 104 तक सेक्शन है, 58 से लेकर 104 तक। इसमें कई सारे पार्ट बने गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे क्या है इसमें। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है 58। 58 तो बीबीआई है, जितने बीबीआई लगा सकते इसमें लगा लो। इससे क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं कई किसी भी एग्जाम में, तो इसका आप जरूर देखिएगा। मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, फिर मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड वगैरह का जो डेफिनेशन है उसको कवर कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये कवर करना है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, ये जो हमारा दिया गया ना, टाइप्स दिए गए हैं मॉर्गेज को, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। ये टाइप्स है हमारे मॉर्गेज के। इसको कवर करना है कि सिंपल मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफरक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एनोमलस मॉर्गेज, ये है क्या, कब, जैसे कि आपको सेट दे दिया जाएगा, इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि ये क्या है, सिंपल मॉर्गेज है, यूसुफरक्टरी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, क्या है, तो इससे ऐसे क्वेश्चन बना देगा। या फिर आपको सेक्शन वाइज दे देगा कि ये जो है ये किस सेक्शन में डिफाइन है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा टाइप्स ऑफ मॉर्गेज एक्सरसाइज सेक्शन। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना विद सेक्शन। ओके, 659 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लेना कि बंधक है वो कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए, कितने राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के राइट एंड ड्यूटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या है उनके। तो इसमें हम सेक्शन 60 कवर करेंगे, जो कि हमारा राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ क्लॉग एंड रिडेम्पशन के नाम से भी जानते थे। सेक्शन 60 कवर करने हैं। एंड उसके बाद आप इसमें देख सकते हो 62 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट ऑफ यूसुफरक्टरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजीशन। तो आप 62 देख लेना कि कब जा प्रत्युद्धरण करने का भोग बंधक कर्ता का अधिकार, कब इसका ये अधिकार है। तो आप इस चीज को एक बार देख लेना, सेक्शन 62 इंपोर्टेंट है आपका। फिर आप सेक्शन 61 एंड 63 को एक बार रीड आउट कर लेना। आप यहाँ पे सेक्शन 62 कवर कर लेना। सेक्शन 62 जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट ऑफ यूसुफरक्टरी मॉर्गेजर ऑफ रिकवरी पोजीशन। तो क्या अधिकार है यूसुफरक्टरी मॉर्गेजर का, तो आप इसको देख लीजिएगा। 62 आपका इंपॉर्टेंट है। 61 एंड 63 को एक बार बस रीड आउट कर लेना। उसके आगे हमारा सेक्शन 67 और ये जो है हमारा दूसरा राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेज, इसमें दे आ जाना है। इसमें हमें राइट
इसमें हमें 67 कवर करना है, राइट टू फोरक्लोजर और सेल। ये किसका राइट है, पूर्वबंध या विक्रय का जो अधिकार है किसका राइट है, तो इसको कवर करना है। उसके बाद हमें इसमें कवर करना है एक, आप सेक्शन 73 देख लेना। सेक्शन 73 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत के बारे में कहा दिया गया है, सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी के जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया, किस सेक्शन में, टीपी के किस सेक्शन में है प्रोविजन इसका, तो सेक्शन 73 में है। तो ये काफी क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर कवर कर लेना, सेक्शन 73। उसके बाद हम बढ़ते हैं, प्रायोरिटी वगैरह में कुछ खास नहीं है। आपका मार्सेलिंग एंड कंट्रीब्यूशन आता है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना, कुछ खास नहीं है। फिर आपका डिपॉजिट इंपोर्ट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका ये सूट्स फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन का ये तो पूरा का पूरा रिपील है। एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं रिडेम्पशन की ओर। रिडेम्पशन में हमें क्या पढ़ना है, रिडेम्पशन में हमें सेक्शन 92 कवर करना है, सब्रोगेशन के बारे में। और उसके बाद हमें देखना है एक 96 भी कवर कर लेना है, मॉर्गेजी बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में। 96 देख लीजिएगा कि हक विलय के निक्षेप द्वारा बंधक कब किया जाता है, कैसे होता है। तो आप आ जाओ चार्ज की, ये एनामोलस मॉर्गेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप आ जाओ चार्ज। चार्ज में हमें सेक्शन 100 कवर करने हैं। उसके बाद हमें नोटिस और टेंडर के बारे में देख, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर 5 हमारा क्या है, चैप्टर 5 हमारा लीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब लीज हो सकता है, लीज क्या है, इन सब के बारे में दिया गया है। ड्यूरेशन वगैरह के बारे में, लेसर लेसी के राइट ड्यूटीज के बारे में, वेपर ऑफ फॉरफीचर के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। हमारा सेक्शन 105 कवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ लीज डिफाइन लेसर लेसी के बारे में दिया गया है। उसके बाद हमें जो इसमें कवर करना है, 106 कवर करना है, 107, 108, 109, 110 कंटिन्यूसली हमें करना है, 111, 112 तक। ठीक, तो इसमें हमें जैसे कि 105 में हमें लीज वगैरह के डेफिनेशन वगैरह के बारे में देखना होगा कि लेसर लेसी के क्या किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमें ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेस, अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर लोकल कोई यूसेज भी नहीं है, तब ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज, कोई भी जो लीज है उसका क्या ड्यूरेशन होगा। फिर नेक्स्ट हमारा 107 आता है, लीज हाउ मेड, कैसे लीज किया जाएगा, कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है, तो उस चीज को देखना है। फिर 108 देखना है, जिसमें हमें देखना है कि राइट एंड लायबिलिटीज ड्यूटीज क्या है लेसर लेसी के। फिर सेक्शन 109 देखने हैं कि लेसर्स ट्रांसफर, पटाकर्ता के अंतरिति के अधिकार क्या है, तो हमें सेक्शन 9 को भी कवर करने हैं, जिसमें कि हमें लेसर्स ट्रांसफर के राइट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें सेक्शन 10 कवर करने हैं, एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस, जिसमें हमें ड्यूरेशन ऑफ लीज फॉर अ ईयर। उसके बाद हमें ऑप्शन 2 डिटरमिन लीज के बारे में से देखने को मिलेगा, तो सेक्शन 110 इंपोर्टेंट है। फिर सेक्शन 111 डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के बारे में देखना है। उसके बाद हमें पे वेबर ऑफ फॉर फीचर देख लेना, सेक्शन 112। एंड देन आप ये वेबर ऑफ नोटिस टू गेट वगैरह छोड़ देना, ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर आप ये, हाँ एक चीज और देख लेना, 116 देख लेना, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर क्या है। ठीक, उसके बाद आपका एक सेक्शन आ जाता है, जिसे इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर के नाम से भी जानते हैं, 116 को। चलो अब चैप्टर 6 पे चलते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज में हमें 118 कवर करने हैं कि एक्सचेंज के बारे में क्या दिया गया है। फिर 120-21 कवर करने हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज एक्सचेंज के क्या है। तो 120 कवर करने हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज, एंड 121 कवर करना है एक्सचेंज ऑफ मनी के क्या डेफिनेशन वगैरह दे रखा गया है, तो एक्सचेंज ऑफ मनी क्या है उसको देखना 121। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 7 देखते हैं, गिफ्ट्स के बारे में। तो जो हमारा गिफ्ट है, इसमें हमारा सेक्शन 122 से लेके 129 तक के सेक्शंस कवर होते हैं, जिसमें हमें 122 कवर करना है। इनमें हमें सारे सेक्शन को कवर करना है। 122 में हमारा गिफ्ट डिफाइन वगैरह है, एक्सेप्टेंस व्हेन बी टू बी मेड, प्रतिकरण कब करना होगा, कोई अगर गिफ्ट करता है तो इन सब के बारे में दिया गया है, आप इसको तो देख लीजिए। फिर 123 हमें देखना है कि अंतरण कैसे किया जाता है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस है, ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, हाँ अफेक्टेड। फिर हमारा सेक्शन 124 आता है, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी का वर्तमान या भावी संपत्ति का दान, क्या वर्तमान संपत्ति का दान किया जा सकता है, क्या भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का, या फिर दोनों का किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं, तो आप एक बार इसको देख लेना। 124 गिफ्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड देन हमें 125 देखना है, गिफ्ट टू सेवरल ऑफ हुम
वन डज नॉट एक्सेप्ट 125। तो ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें इसे एक प्रतिकृत नहीं करता, ऐसे कई व्यक्तियों का है जिसके जिसे हम एक साथ दान करते हैं, कुछ चीज गिफ्ट में देते हैं, और उस जो ग्रुप में वो जो ग्रुप मेंबर्स है उसमें से कोई एक मेंबर्स उसे नहीं एक्सेप्ट करते, तो उसके बाद उस गिफ्ट का क्या होगा। तो आप 125 देख लेना, उसके बाद आपको 126 आ जाता है कि व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक, दान निलंबित या प्रतिसंग्रहित कब किया जा सकता है, कब हम गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। तो 126 भी इम्पोर्टेंट है। 127 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनरस गिफ्ट्स के बारे में दिया गया, दुर्व्रत दान आप इसको देख लीजिएगा। सर्वस्व दाता के बारे में दिया गया है 128 में। एंड देन आप 129 कवर कर लेना कि सेविंग ऑफ डोनेशन मोर्सेस काउजा एंड मुहम्मदन लॉ, ये क्या आपके आसन्न मरण दान और मोहम्मदन विधि की व्यावृत्ति, इसको सेविंग किया गया है। तो ये जो डोनेशन मोर्टस काउजा है और साथ ही मोहम्मदन लॉ, इसको सेव किया गया। 129 है ना, वो बहुत भी आई है, इससे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में। ये जो सेक्शन 129 है किस बारे में बात करते हैं, दो चीजों को सेव करता है। कहता है कि ये जो चैप्टर 7 है ना, इसका कोई भी बात इन दो चीजों का इफेक्ट नहीं करेगी, लागू नहीं होगी, एक डोनेशन मोर्टस काउजा को, दूसरा मोहम्मदन लॉ को। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 स्टार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में। इसमें हमारा जो सेक्शन है वो 130 से लेके 137 तक, और ये लास्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो इसमें हमें जो सेक्शन कवर करने वो हमारा सबसे पहला सेक्शन है 130, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ये एक्शनेबल क्लेम क्या है, किस चीज का हम ट्रांसफर, क्या हम एक्शनेबल क्लेम जो हमारा है क्या उसका ट्रांसफर हो सकता है, तो इसके बारे में देखना है। उसके बाद हमें इसमें 134 देखना है, मॉर्गेज डेट क्या है, मॉर्गेज डेट के बारे में देख लेना है। फिर हमारा अप्रोक्सली हो गया, फिर आप एक देख सकते हो 136 देख लेना, इनकेपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्स ऑफ जस्टिस देख लेना आप, कि न्यायालय से संसक्त ऑफिसरों क्या सामर्थ्य क्या है, इनकेपेसिटी क्या है। फिर आप एक सेविंग और देख सकते हो 137 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आप इस चीज को एक बार देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपके कौन सेक्शन पढ़ने हैं कौन सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। मैं सिलेक्टेड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। कि आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।